आइए दोस्तों, हम देखते हैं मेरे इजी टीवी चैनल में हम हिंदी के इस सेंटेंसों को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और जो कैन से ये रिलेटेड है, अभी मैं आपको कैन पढ़ा रहा हूँ, तो सिर्फ कैन से ही रिलेटेड चीज़ों को हमें समझना है, ज़्यादा हमें आगे पीछे नहीं देखना है। हमें सिर्फ उतना पढ़ना है, इतना हमें पकड़ना है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमारा अगला मॉडल स्टार्ट होगा, उसके सेंटेंस बताएंगे। तो हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक समझ जाएंगे और सब चीज़ें मिला के कब कहाँ कैसी बोलनी है ऑटोमेटिक बोलने लगेंगे। हम एकदम से सारी चीज़ों को नहीं बोल सकते, है ना। तो हमें क्या करना है कि एकदम से हमें नहीं बोलना है। हमें जितनी चीज़ें अभी पढ़ाई जा रही हैं, जो चीज़ें बताई जा रही हैं मॉडल में, वो चीज़ों को हमें अभी बोलना है, जिससे कि हमारा क्या हो, जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो चीज़ें हमारी निकल के सामने आए। तो आइए हम देखेंगे कि हम इसको कैसे पकड़ेंगे। ठीक है, इसको कैसे पकड़ेंगे मतलब तुम यह कर सकते हो, तुम यह कर सकते हो, सिंपल सेंटेंस है। तुम यह कर सकते हो, तुमको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब यू। तुमको क्या बोलते हैं, यू एक भी होता है और तुम सारे भी होते हैं, जो आपको आपके अकॉर्डिंग लगे। अब फिर हम पीछे चले जाते हैं हिंदी को पकड़ने के लिए। मैंने बताया था, है ना, सब्जेक्ट लेते फिर हम पीछे से इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट ले लिया हमने यू, फिर सकते हो। सकते हो की जगह क्या आ गया हमारा, कैन आ गया। कैन आ गया, इसके बाद कैन आ गया। कर को क्या बोलते हैं हम, डू, तो हमने डू लगा दिया। ये को क्या बोलते हैं, इट, मतलब ये इट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम इजीली सेंटेंसों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आ जाएगा सब्जेक्ट हो गया यू, यू, फिर आपका आ जाएगा हेल्पिंग में। पीछे हम चलेंगे हिंदी की, पीछे हम चलेंगे, इसमें हमें पॉइंट लगाना है ना, यू। फिर हमें क्या आ जाएगा, कैन। फिर क्या है, नॉट दिया, देख लेंगे हम। नॉट सेंटेंस में मतलब नेगेटिव है, तो नॉट मैंने आपको बताने तरीका क्या बताया था मैंने, कैन रहेगा, डॉट लगा दी, नॉट हो गया। और कैन प्लस नॉट मिल के ये बनता है, क्या बनता है, ये कांट। इसको क्या बोलते हैं, कांट। इधर हमने डॉट लगा दिया, इसमें एन लगाया इसीलिए हमने डॉट टी बस लगाया, नहीं तो हम एन टी लगाते हैं किसी भी चीज़ को नेगेटिव करने के लिए। क्या लगाते हैं एन पे, एन टी। इसमें एन लगाया इसलिए हमने क्या लगाया, केवल डॉट और टी लगाया, बस एन पहले से ही लगा हुआ है। इसको हम बोलते हैं कांट। कांट बोलते, क्या बोलते हैं, कांट। आई कांट, अभी आगे डू, और ये बचा, ये लगा दिया, कांट डू इट, मैं यह नहीं कर सकता, आई कांट डू इट। बिंदु लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश की वो मात्रा है। अब क्या आगे, क्या तुम ये कर सकते हो, या क्या हमने देखा, क्या कौन सा वर्ड है, क्या क्वेश्चन वाचक है, तो हमने इधर देखा ये गलत है, इसको क्वेश्चन वाचक ही लगाना पड़ेगा। क्या आ गया, क्या आ गया का स्ट्रक्चर क्या आपने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब यहीं से स्टार्ट होगी, कैन। इसके बाद क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब, है ना, मेन वर्ब इसको बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। बस ये चीज़, दो चीज़ें तो यहाँ से यहाँ चली जाती है। बस सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब की सब्जेक्ट कर ली। कैन आ गया, कैन के बाद क्या आ गया, यू, कैन यू। ये भी इसका काम ये यही कर देता है, ये है ना, ये यही कर देता है, कैन यू। अब क्या बचा, बचा क्या, कैन यू डू, कैन यू डू इट, ठीक है, मतलब ये कैन यू डू इट, कैन यू डू इट, तुम ये कैसे कर सकते हो, है ना। कैसे मतलब अपन ने देख लिया भी है क्या बोल रहा है यार, कैसा कैसा क्यों कब कितना बोल रहा है, मतलब डब्ल्यू एच है, मतलब क्वेश्चन वाचक चीज़ें हैं यार ये, है ना। तो इसको हमें अच्छे से देखना पड़ेगी। तो हमने देख लिया भी है क्या क्यों कैसे बोल रहा है, तो हमने पहले क्या कैसे मतलब हाउ लगा दिया यहाँ पे, और पूरा सेंटेंस यही वाला रहता है ना। हेल्पिंग वर्ब प्लस, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा रहते हैं। और इसके पहले क्या आता है, डब्ल्यू एच वर्ड, ये आता है।
बुक में जो सिंपल है, आप प्रैक्टिस करते जाइए, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आप बोलते रहेंगे, ऑटोमेटिक आप बोलने रहेंगे। आप पहली से लेके इसको चीज़ को पढ़ रहे हैं, चाहे आप अभी कॉलेज पढ़ रहे हो चाहे कहीं पढ़ रहे हो, आप पहली से लेके ये सब चीज़ें पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको ईजिली बनेगा, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं। मैं तो बेसिक से बता रहा हूँ ताकि छोटा सा बच्चा भी हो या कोई नहीं भी जानता हो तो वो भी चीज़ें को पकड़ ले, सीख ले और समझ जाए और इंग्लिश बोलने लगे। मैं सबका लेवल लेके चल रहा हूँ, फिर धीरे धीरे मैं स्पीड ही पकड़ूंगा तो आप जो अगर जानते भी हैं तो वो भी सबको समझ में आ जाएगी ईजिली, वो भी स्पीड भागने लगेंगे। मेरा सिखाने का मतलब तो सभी को है, इसलिए मुझे सबको लेके चलना है, ठीक है। हाउ हाउ कैन हाउ कैन हाउ कैन ये लगा दिया मैंने, हाउ लिखा, इसके बाद यहाँ से आ गया हाउ कैन, ये सब्जेक्ट मुझे लगाना पड़ेगा, ये वाले स्ट्रक्चर से चलते हैं। हाउ कैन यू, हाउ कैन यू पर ये बचा डू और ये बचा इट, हाउ कैन डू इट, ये आगे क्वेश्चन मार्क है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इतना हो गया, इतना वेरी सिंपली आपको समझना है। अब मैं आपको बताता हूँ नीचे के 2 सेंटेंस। मैं अपने पिताजी का सामना नहीं कर पाता सकता, है ना। तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आई कैन, नहीं लिखा है, कैसे क्यों, तो लिखा नहीं है, तो क्या हो गया, कांट हो गया, नहीं कर पाता, है ना, नेगेटिव हो गया, ये कांट हो गया, आई कांट, ठीक है। सामना करने को क्या बोलते हैं, फेस, आई कांट फेस, आई कांट फेस, आई कांट फेस अपने पिताजी को। अपने आ गया, पहले एडजेक्टिव आ गया, मैं आपको सब चीज़ें बताते चलूँगा क्या कहाँ आ रहा है। पहले एडजेक्टिव आ गया, अपने को क्या बोलते हैं, माय फादर, डैड, फादर, डैड, ठीक है। जो भी आपको बोलना हो आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलना है आपको। मैं नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, मैं अपने भाई से झूठ नहीं बोल सकता, पाता, सका, जो भी आपको सेंटेंस जमे आपको बोलने पे आप उस चीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। नहीं बोल पाया, आई, है ना, नहीं मतलब नेगेटिव आ गया, सकता पीछे ले गया तो कैन पकड़ेंगे, कैन, है ना, नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव है तो कांट आ जाएगा, है ना, इसको कांट बोलते हैं। आई कांट, अब क्या आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी, सिंपल है, आई कांट ली बोलते, क्या बोलते, झूठ बोलने को ली बोलते, ली या लाई, ठीक है, जो आपको बोलना है। आई कांट ली अपने भाई, अपने आगे पहले एडजेक्टिव आ गया, फिर पहले एडजेक्टिव आ गया, देखना है मैं बारीक चीज़ें आपको बताऊंगा, मेरा बताने का मकसद बारीक चीज़ है। पहले एडजेक्टिव आ गया, संबंधात्मक स्वामित्व आ गया, माय ब्रदर, उच्चारण सही करना है हमें, ऑटोमेटिक हमें स्पेलिंग सही हो जाएगी, ब्रदर, है ना, ब्रदर बोलते हैं तो ए कर देते हैं, यहाँ पे ब्रदर बोलते हैं, तो हम आज पर जो हम सही बोलेंगे वो हम सही लिखेंगे, हम बोलते ही गलत इसलिए गलत लिखते हैं, तो हमें बोलना सही है तो ऑटोमेटिक सही होगा, है ना। और इंग्लिश में कोई रूल नहीं होता गलत गलत का, आप बोलना है, बस फ्लुएंसी में आप बोलते जाए, कुछ भी थोड़ा बहुत चलता है 19-20, लेकिन राइटिंग वर्क में हमें सही करना पड़ता है। बाकी इंग्लिश में तो आप जो बोलेंगे सब सही, बोलते जाएँ, बस आप बोलने की स्पीड रखें, आप ये मत सोचिए कि हम गलत बोल रहे हैं तो हमें सही बोलना, आप बोलें, गलत बोलेंगे तो ही तो सही बोलेंगे, आप गलत रास्ते में चलेंगे तो ही तो सही रास्ता पकड़ेंगे, आप गिरेंगे तभी तो उठेंगे, आपको चलना है, बोलना है, गलत बोलें बोलें, गलत बोलें बोलें, आप समझ जाना, अगर हम बोल रहे हैं तो सही रास्ते में चल रहे हैं, अगर हम गलत जा रहे हैं तो सही रास्ते में जाएंगे एक ना एक दिन, मतलब सही जा रहे हैं, है ना। अगर बच्चा छोटा सा जब होता है, अगर वो लिखना ही छोड़ दे कि मैं लिखूंगा तो सही लिखूंगा, तो वो कैसे लिख पाएगा, इसलिए वो माँ उसको प्रैक्टिस कराती है, अपन भी छोटे से बड़े हुए हैं तो सारी चीज़ें धीरे धीरे सब चीज़ें ऑटोमेटिक समय के अनुसार क्लियर होती है। आप बोलना स्टार्ट करो, क्योंकि समय आएगा, आप सारी चीज़ें आपको खुद मिल जाएंगी, खुद प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति खुद हो जाएगी, आप बस मेहनत करें, बोलें, आप कॉन्फिडेंस रख के। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया लेकिन मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है इस पर।
जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।